नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आज हम हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और लोकसभा का पहला इंटरव्यू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ हम कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आपका स्वागत है। आपके नाम में कमलनाथ है और कमल के आप दुश्मन बने हुए हैं। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। तो आप अगर सत्ता छीन ली तो दुश्मन नहीं कैसे? भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल तो मेरे नाम के बाद आया। मैं तो पहले से ही कमलनाथ था। कैसे? तब उस वक्त अच्छा, उस वक्त तो ना तो इनकी पार्टी थी ना तो इनका सिंबल था। तो कमल तो मैं उनको इस प्रकार का एक रिलीफ देना बहुत आवश्यक था। हमने कर्जा माफ की घोषणा करी थी और हमने जब तक आचार संहिता नहीं लगी 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। इसका सबूत कहाँ है वो 22 लाख? लोग कह रहे कि वो हुआ ही नहीं। मैं 200 रुपए हुआ, 262 रुपए हुआ। मैं आपको देता हूँ पेन ड्राइव। आप पेन ड्राइव में जिस किसान का किस गांव से और कितना पैसा माफ हुआ ये उस पेन ड्राइव में है। अब चैलेंज कर रहे हैं, हम जाएंगे उनके पास। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ कि ये पेन ड्राइव में है। कोई कहता है मेरा 5,000 रुपए कर्जा माफ हुआ। हमारी घोषणा थी 31 मार्च से 2 लाख रुपए तक का कर्जा जो भी ड्यू है, जो डिफॉल्टर है उसका हम कर्जा माफ करेंगे। अगर किसी का डिफॉल्ट 10,000 रुपए था तो 10,000 ही माफ हो सकता है। हाँ। तो 20,000 थोड़ी ना हो सकता है। तो हमने उसका 10,000 किया। पर लाखों किसान है जो 1 लाख हुआ, 1.5 लाख हुआ, उनका किया। हमने केवल डिफॉल्टर किसान का नहीं किया। हमने साथ जिनके चालू खाते थे, जिनका करंट था, क्योंकि वो तो ईमानदारी से भरे उन्होंने जो अपना इंस्टॉलमेंट देते रहे उनका भी करा। तो इस प्रकार कोई कहे कि ये नहीं हुआ, मेरे गवाह, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरे गवाह इसमें मध्य प्रदेश के 22 लाख किसान हैं और मैं दूसरे जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि आचार संहिता आज ही चुनाव की घोषणा हो गई। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि अगर हमने 22 लाख का किया है, हम 50 लाख किसानों का भी कर्जा माफ करेंगे जैसे ही चुनाव खत्म होता है। लेकिन आपकी पेन ड्राइव में होके फायदा क्या? उनके एक हाथ में कागज आना चाहिए ना। उनके हाथ में कागज, हम तो पेन ड्राइव में वही कर रहे हैं जो उनके हाथ में कागज है। उनके हाथ में अगर कागज नहीं है, बैंक का नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं है, तभी तो बात बनेगी। तो मैं तो कह रहा हूँ घोषणाओं की बात नहीं है। हम घोषणाओं में नहीं विश्वास करते। मध्य प्रदेश की जनता का पेट भरा हुआ है घोषणाओं से, वो एक्शन चाहते हैं। तो मैंने तो ये कहा कि मैं तो पेन ड्राइव में ओपन करता हूँ। जब मैंने इसकी प्रेस वार्ता करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मैंने कहा था मैं सब पत्रकारों को दे सकता हूँ ये पेन ड्राइव। अब कईयों ने ली, उसके बाद वो चुप है। और नहीं, हम आपको वचन देते हैं कैमरे पे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा किसानों के सवाल आए, इसलिए आपके पेन ड्राइव को हम जमीन पे जाके चेक करेंगे। इसमें जो कहे कि नहीं हुआ ये सच हो सकता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हुआ। प्रश्न ये है कि 22 लाख का किया। मैं तो नहीं कह रहा 50 लाख का किया। मैं कह रहा हूँ हमें लगभग 50 लाख का करना है, पर क्योंकि लोकसभा का चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई, हम नहीं कर पाए। और ये मैं वचनबद्ध हूं इसमें कि जो हमने घोषणा करी है वो पूरी होगी। लोकसभा चुनाव आपने विधानसभा में 10 दिन कहा था, अभी आप क्या कहेंगे कि लोकसभा का चुनाव खत्म होते कितने दिनों में होगा? मैंने 10 दिन नहीं कहा था। 10 दिन में हम ये पॉलिसी लेंगे। मैंने तो 1 घंटे में किया। मैंने तो 1 घंटे में ये डिसीजन लिया। इसको कार्रवाई, लाखों लोगों की कार्रवाई करना, उनका बैंक अकाउंट लेना, उनकी पूरी कार्रवाई सब मैच करे, जो बैंक कह रहा है और जो वो कह रहा है मैच करना। हाँ, ये ना हो। बिल्कुल, इसमें जो प्रोसेस है, इसकी जो कार्रवाई थी इतनी कठिन थी, फिर भी हमने 40 दिन में करके दिखाया। मोदी जी ने जो लोगों के अकाउंट खुलवाए उसका भी फायदा हुआ होगा। अकाउंट का क्या, वो तो अकाउंट तो उन्होंने खुलवाए थे 15 लाख रुपए देने के लिए। मोदी जी चिल्लाते रहते थे 15 लाख 15 लाख। आज 15 लाख की बात नहीं करते। आज जो नारे दिए थे मोदी जी ने, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसकी बात नहीं करते। मोदी जी जो कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उसकी बात नहीं करते। ये हर पार्टी का, हर नेता का दायित्व बनता है कि जो हमने बात कही थी 5 साल पहले, हम इसका जवाब दें, इसका हिसाब दें। ये ना तो जवाब देते हैं ना तो हिसाब देते हैं, और बात करेंगे किसी और चीज की। लेकिन आपने भी तो वचन दिया था युवाओं को 12,000 रुपए महीना देंगे। बिल्कुल देंगे। हमने तो घोषणा भी कर दी, हमने अनाउंस कर दिया। घोषणा हुई ना, मिले नहीं ना, मिले। तो उनके 15 लाख भी नहीं आए, आपका 12,000 भी नहीं आया। आप मुझसे कह रहे हैं जैसे मेरे 2 साल हो गए,
मेरे तो 75 दिन ही हुए। 75 दिन में आप कह रहे हैं ये सब नहीं हुआ, यही आपका कहना है ना? हाँ। आप कह रहे हैं 75 दिन में आपके पास जादू क्यों नहीं था कि आप कर सके? मेरे पास कोई जादू नहीं है। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया है। हमने कहा था 100 रुपए 100 यूनिट हुआ, 100 रुपए 100 यूनिट। हमने कहा था हम किसानों का लेकिन आपने उनकी संबल योजना बंद कर दी। कुछ नहीं बंद किया, हमने तो उसको इम्प्रूव किया। संबल योजना में उसमें फायदा कैसे हुआ किसानों का? वो तो लोग कहते हैं नुकसान हुआ। बिल्कुल नहीं, हमने किसानों के लिए आधा कर दिया बिजली का खर्चा, बिजली बिल आधा हो गया। किसान मानते हैं। नहीं, कैसे हुआ? ये हमने नीति ली और अब जो किसान भर रहा है पैसा, इस तरह हुआ। आप 100 रुपए 100 यूनिट कह रहे हैं। 100 रुपए 100 यूनिट। 100 यूनिट में काम होता है किसान का? किसान नहीं, ये तो कोई भी है। आज ये जनता के ये लिए। जनता के लिए है। 100 रुपए 100 यूनिट। और जो भाजपा का था 200 रुपए, हाँ, उनका 140 यूनिट 1 किलोवाट का। हमने 100 रुपए 100 यूनिट और उससे ज्यादा 200 रुपए। तो हमने तो उसको इम्प्रूव किया। लेकिन बिजली दे पा रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कटौती हो रही है। कटौती तो पहले भी होती थी। कटौती पहले होती थी, जितनी कटौती पहले होती थी अब होती है। तो कब और तक 75 दिन मेरे पास कोई जादू नहीं है कि हम 75 दिन में कर दें। ये 15 साल में नहीं कर पाए, जो इन्होंने 15 साल में नहीं किया, हमने 75 दिन में करके दिखाया। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर 24 घंटे बिजली कब तक रहेगी? 24 घंटे बिजली कहाँ? शहरों में तो है, शहरों में तो है। खाली कृषि क्षेत्र में उनको 24 घंटे नहीं मिल रही, उसका भी प्रयास किया जाएगा। एक दिन में तो बिजली पैदा नहीं होती, तो इसका प्रयास किया जाएगा। नहीं, मुझे आशा थी कि इतने सालों बाद मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के इंटरव्यू में बिजली मुद्दा ही नहीं रहे, क्योंकि पहले तो सड़क, बिजली, पानी ही मुद्दा बिल्कुल, होता था। बिल्कुल। लेकिन अभी भी है ना मुद्दा। सब 75 दिन में है। 75 दिन में मेरे पास कोई जादू नहीं, जो इन्होंने 15 साल में नहीं किया, हाँ, मैं 75 दिन में नहीं कर सकता। ये किसान हो या कोई भी हो, ये लोक लुभावन योजना के बजाय जैसे सोलर पैनल आप किसानों को दे दे और फिर आपकी बिजली बिल झंझटी ना हो, ऐसे प्रयोग क्यों नहीं किए जाते? ये करा जाएगा। ये सोलर में कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, कुछ अच्छा है, कुछ, क्योंकि सोलर में भी मेंटेनेंस होती है, ब्रेकडाउन होती है। हमारा सोलर बहुत बड़ा मिशन है कि सबको हम सोलर पैनल लगवा के दें। इसका कैपिटल कॉस्ट होगा, तब उसकी मेंटेनेंस होगी, तब उसको चलाने और रखने का तरीका। सोलर तो केवल दिन में ही चलेगा ना, तो बिजली तो रात को जगने की जरूरत नहीं ना। काम रात में बिजली आती है, इसलिए रात को क्या मोमबत्ती जलाएगा? नहीं, मैं किसान की बात कर रहा हूँ कि जो खेती में पानी चाहिए, वो अगर उसका पंप से निकलता है, सोलर पंप हमने से, तो दिया हुआ है, हम दे रहे हैं उन्हें। उनको जो पानी की आवश्यकता है किसानों को मिल रहा है। तो आपने उसमें कोई लक्ष्य रखा है कि मध्य प्रदेश सोलर में किसानों के में 1 नंबर बने? या हमारा लक्ष्य है कि हम सोलर में लीड करें। सोलर में लीड करने के लिए, पर केवल किसानों के लिए सोलर नहीं है। आज उद्योगों के लिए भी सोलर है, आज व्यापारियों के लिए भी सोलर है, और ये सब तो है। पर 75 दिन में सब जगह पूरा नहीं होगा। हाँ। वो हम मानते हैं, लेकिन मतलब ऐसी लोक लुभावन फ्री में पैसे देने, देखिए मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आप पॉलिटिशियन है, आपको ये कहना पड़ेगा कि हम फ्री में इतना दे रहे। मैं कहता हूँ लोगों के पुरुषार्थ को भी तो स्कोप मिलना चाहिए ना। सब कुछ फ्री में क्यों दे? कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हम क्या फ्री में दे रहे? 12,000 रुपए महीना दे रहे, उसके बजाय काम दे दीजिए। कौन सी बात नहीं, वो तो काम अगर होगा, अगर मध्य प्रदेश में किसी ने निवेश नहीं लगाया 75 दिन में, यहाँ औद्योगिकरण नहीं हो सकता। तो इसलिए तो उद्योगपति मुख्यमंत्री है। नहीं, इस पे जब तक एक प्रदेश में लोगों का विश्वास नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में लोगों का विश्वास नहीं था, इसलिए कोई निवेश नहीं आता था। जितने उद्योग लगते नहीं थे, उससे ज्यादा बंद हो जाते थे। ये हालत थी। मैंने तो यहाँ से शुरू किया। जो हमें प्रदेश मिला, इस प्रदेश में मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, किसानों नौजवानों की बेरोजगारी में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, तिजोरी खाली। अभी क्राइम तो बड़े हैं, ऐसा सब रिपोर्ट। ये इन्होंने हमें ऐसा प्रदेश दिया, जो व्यवस्था थी, जो ब्रेकडाउन था व्यवस्था में, मैं 75 दिन में ठीक नहीं कर सकता। पूरी व्यवस्था में परिवर्तन की, जो इन्होंने माहौल बनाया था, जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, इस सब को बदलना है, तो ये बदला जाएगा। नहीं तो जो अभी क्राइम बढ़ा है, ऐसा क्राइम में आक्रोश है। कोई क्राइम बढ़ने की आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े नहीं कहते कि क्राइम बढ़ा है। अब तो आपका क्या कहना है, केवल मीडिया दिखा रहा है? बिल्कुल, ये तो देखिए, आंकड़े तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है ना। हाँ। ये आंकड़े ना तो आपकी राय है, ना तो मेरी राय इसलिए है। मैंने आंकड़ों की बात की। तो मैं भी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। आंकड़ों में बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम है, और केवल कम ही नहीं है, जो व्यवस्था थी, हमने तो जो था उसी को चलाया। उसमें बदलने में समय लगता है, हम बदलेंगे। और आप कहते हैं 75 दिन में क्यों नहीं हुआ, हफ्ते भर में ही क्यों नहीं हुआ?
तो आप मुझे नहीं समझ आया, आप कहना क्या चाहते हैं कि 75 दिन का जादू कमलनाथ के पास है या नहीं? मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरे पास जादू नहीं है, पर जो हमने 75 दिन में किया है, बिजली की बात हो, किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, हमने किया। नहीं, हमने- जादू तो आपके पास है, अदरवाइज शिवराज सरकार की इतनी मजबूत सरकार आपने हिला दी, ये तो जादू तो है ही ना। नहीं, जादू नहीं है, ये लोगों ने ये तय किया, लोगों का फैसला था। नहीं, लेकिन कई ये जादू दिल्ली में भी चलेगा, क्योंकि बिल्कुल चलेगा। आपने मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अनुभव को तरजीह दी। इस हिसाब से तो राहुल गांधी के पास दिल्ली चलाने का कोई अनुभव नहीं है, फिर तो आप जैसे लोगों को लाना पड़ेगा। अब राहुल जी तय करेंगे क्या होना चाहिए, इसमें पहले लोकसभा का परिणाम आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, तब करेंगे। अगर ऐसा कोई रिजल्ट आता है, वैसे उसकी संभावना कम है, लेकिन आता है तो आप तैयार है? नहीं, संभावना क्यों कम है? आप कह रहे हैं संभावना कम है, देश नहीं कह रहा, मैं नहीं ऐसा कह रहा। लग नहीं रहा है, आपको नहीं लग क्योंकि रहा? राहुल गांधी जिस चोर चोर जैसा शब्द यूज करके, भारत की मनोदशा ये नहीं है कि गाली दे प्रधानमंत्री को। देखिए, ये राहुल जी ने नहीं कही, मैं था जब ये शुरुआत हुई। हाँ, जब राहुल जी भाषण दे रहे थे, लोगों ने चिल्लाना शुरू किया चौकीदार चोर है, वहां से इसकी शुरुआत हुई। ये शुरुआत भी मध्य प्रदेश के एक सभा में हुई, लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि चौकीदार चोर है। राहुल जी ने कहा, तुम कहते चौकीदार, लोगों ने चिल्लाना शुरू किया चोर है। राहुल जी ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि चौकीदार चोर है। ये तो विदेश से ट्रेनिंग लेके आए राहुल जी, नया मेकओवर करके आए, तब से कह रहे चोर चोर चोर। बिल्कुल नहीं। देखिए, देखो, मेकओवर की कोई जरूरत नहीं है। हर नेता का एक एक्सेप्टेंस है उसके व्यक्तित्व के आधार पे। जैसे मध्य प्रदेश में लीजिए, दिग्विजय सिंह के बारे में लोगों के अलग राय है, आपके बारे में अलग राय है, वैसे राहुल गांधी के बारे में अलग राय है। देखिए, ये आप कहते हैं 2004 में जनवरी में मैं महामंत्री था कांग्रेस का, जहां मैं जाता था, जिस इंटरव्यू में बैठता था, तो सब कहते थे सोनिया गांधी क्या, सोनिया गांधी देखिए ये तो बोल नहीं पाती, ये तो इधर की है उधर की है। सुषमा स्वराज कहती थी मैं अपने बाल कटवा लूंगी, याद है आपको? कितने सारे लोग कहते थे हम एनआरआई बन जाएंगे, कहते थे हम देश छोड़ देंगे अगर सोनिया गांधी आए। और सोनिया गांधी का मुकाबला किससे था? अटल बिहारी वाजपेयी जी से था, जिससे अधिक जनता प्यार करती थी। ठीक है, वो आज की स्थिति नहीं है। सोनिया गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को घर बिठा दिया। तो मुझे वो इंटरव्यू भी याद है जब से कहते थे कि ये नहीं चलता, सोनिया गांधी नहीं चलती, फलाना नहीं चलता। मैं जहां जाता था, कोई शादी में जाऊं, कोई फंक्शन में जाऊं, तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ऐसा ही कहीं ना हो जाए कि आपकी कुछ आंकड़े भी अच्छे आ जाए, लेकिन सोनिया के जैसे ही राहुल को भी लोग बनने ना दे और आप जैसे का नंबर लग जाए। देखिए, ये सब बात रिजल्ट आने दीजिए, तब राहुल जी क्यों ना बने राहुल जी बिल्कुल बनेंगे। लेकिन नहीं बनते तो आप तैयार है? देखिए, तैयार इसके बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। राहुल जी क्यों नहीं बनेंगे? मुझे तो नहीं लगता, मुझे हिंदुस्तान में ऐसे लोग मिल नहीं रहे हैं। देखिए, ये बात अंत में देश किसको वोट देता है, किस विश्वास से वोट देता है, ये सब लोग एक विश्वास से वोट देते हैं कि हमें इस व्यक्ति पर विश्वास है। सोनिया गांधी को क्यों इतनी सफलता मिली? क्योंकि लोगों में जो भी कहते थे, मैं तो कह रहा हूँ, लोग इतनी आलोचना करते थे, हमें हजम करनी पड़ती थी, पर परिणाम आए, लोगों का विश्वास हुआ सोनिया गांधी जी। इस प्रकार मुझे यकीन है कि राहुल गांधी जी पर लोगों का विश्वास होगा कि कहते हैं नहीं ये तो सीधे हैं, ये तो वो है, चालाक नहीं है, ये कलाकार नहीं है, ये लोगों को गुमराह नहीं करते। लेकिन बाकी दूसरी बहुत चीजें कहते जो कैमरे पे कहनी नहीं चाहिए। देखिए, बात कोई कहे, ये कैमरा में हो, ये मीडिया में हो, हाँ, और ये सोशल मीडिया में, ये सोशल मीडिया भी कैसा बनता है कैसा नहीं बनता आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। कुछ चीज चला देनी, कोई भी किसी के नाम पर कुछ चला दे और वो कहे कि ये तो अब पब्लिक कह रही है, ये तो राजनीति है। तो आप मोदी सरकार को कितने आंकड़े देंगे अगर नंबर्स में कहें? देखिए, नंबर से कहना भी आवश्यकता नहीं है, काम तो हुआ है ना। देखिए, आप, मैं कहता हूं कि कहाँ काम हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं कहाँ काम हुआ है। स्मार्ट सिटी, कौन सी स्मार्ट सिटी बनी, कहाँ काम हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं। रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ? ये रोजगार में तो देखिए, वो मुझे पता नहीं भाजपा वाले क्यों नहीं बोल रहे, आपके पास जो मिनिस्ट्री थी रोड वाली, उसमें बहुत काम हुआ है। तो इतनी लंबी सड़कें बनी हैं, चौड़ी सड़कें बनी है, तो उसमें रोजगार तो बढ़ा ही है ना। नहीं, पर देखिए, जितनी आवश्यकता थी, उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार हर साल मिलेगा। मैं कहता हूं जैसे मैं आपको दे रहा हूं पेन ड्राइव, वो भी बता दे, पेन ड्राइव दे दे कितनों को मिला। तो आज इतनी बेरोजगारी रिकॉर्ड में है, ये तो गवर्नमेंट ने खुद अपने आंकड़े निकाले हैं। नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 50 साल बाद अपने देश में इतनी बेरोजगारी है। ये तो एनएसओ ने फिगर निकाले हैं ना, हमने तो निकाले नहीं। तो जब गवर्नमेंट की एजेंसी खुद कह रही है ये बात
क्या आपको नहीं लगता कि जनसंख्या भी एक बड़ा कारण है इस देश में, बेरोजगारी हो या अव्यवस्था हो या तमाम बाकी चीजें हो? देखिए, जनसंख्या आज की बात नहीं है, लेकिन है ना, समस्या है ना। जनसंख्या है, पर ये एक प्रकार की शक्ति भी है। ये प्रकार वो हाथ में काम हो तो शक्ति है, हाथ खाली हो तो शैतान है। इसीलिए तो आज लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके सामने जो नौजवान है जो मध्य प्रदेश का और देश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर उनके सामने केवल अंधेरा है, ठीक है, तो उनमें तो आक्रोश होएगा ही ना। तो वही आक्रोश तो सब जगह होगा, मध्य प्रदेश ही क्यों, मैं तो कह रहा हूँ देश में, मैंने कहा पूरे देश सब में होगा। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई नीति होनी चाहिए? नीति तो हमने बनाई थी जब हम कांग्रेस में थे, संजय गांधी के साथ। हाँ, परिवार नियोजन की। लेकिन वो सबने नहीं ना माना उसको। सबने माना। और आज कहाँ है? आज केवल हिंदू ही 2 बच्चे रखता है। उसके पास उसके बाद ये एक राष्ट्र नीति बनी। संजय गांधी की कितनी आलोचना होती थी फैमिली प्लानिंग में, कितनी आलोचना हुई, तो आप भी उसमें थे ना? बिल्कुल, हमने तो बनाई थी जो 5 पॉइंट। इसलिए मैं ये सवाल आपको पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं आज कमलनाथ जी इनिशिएट करते कि 2 बच्चों की नीति सबको हो, कोई धर्म वगैरह मैटर ना हो, सबके लिए 2 बच्चे की नीति। देखिए, ये एक बात लोगों को एहसास करनी है, और इससे बड़ा प्रश्न जुड़ा हुआ है कि मुझे इसका अनुभव है, वो है शिक्षा का। जब तक लोग शिक्षित ना हो, सबसे बढ़िया फैमिली प्लानिंग कहाँ हुई थी पूरे देश में? और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, 40 साल से जिस प्रदेश का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो है केरला। लेकिन वहां हिंदू की हुई, मुस्लिम नहीं हुई। देखिए, हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, जितने शिक्षित लोग हैं वहां उनको ये बात समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, पर जो शिक्षित नहीं है उनमें ये प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। नहीं तो ये तो मुझे अनुभव है कि हमने तो ये प्रोग्राम चलाया था, ये तो एक क्रांति से। हाँ, आप लोगों ने उसके नुकसान भी झेले, लेकिन आज आप कायम है, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्यों ना आप ऐसा कहते कि कोई भी हो 2 बच्चे हो। तो कहते हैं ये तो नियोजन तय करना है, ये तो सब अपना परिवार तय करे, कम से कम 2 बच्चे, कम से कम बच्चे हो। आप तो 2 की कह रहे हैं, मैं 1 हो, वो ठीक है। मैं कौन सा कह रहा हूँ 2 हो? नहीं, क्योंकि उसमें फैमिली स्ट्रक्चर जीवित नहीं रहता, बच्चों को मामा नहीं पता, मौसी नहीं पता, चीन जैसा फिर वो रोबोटिक हो जाता है। हाँ, नहीं, सही है, 2 बच्चे होने चाहिए। ये तो हमारा प्रोग्राम रहा है युवक को, हम 2 मध्य प्रदेश। हमारा स्लोगन आपको याद होगा, हम 2 हमारे 2। मैं उसमें एक लाइन हमने बनाया था, तो मैं एक लाइन जोड़ रहा हूँ। सुरेश चौहान की ने एक लाइन जोड़ी, 20,000 किलोमीटर 70 दिनों को मैंने यात्रा की इसके लिए। आपने कहा था तब हम 2 हमारे 2, मैंने उसमें जोड़ा हम 2 हमारे 2 तो सबके 2, सबके 2 कर दीजिए ना। हम 2 हमारे 2 कौन से कह रहा है कि किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है? हम तो कह रहे हैं सबके लिए, सबके लिए होने। बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश पे लौटते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ भी नहीं किया कि आप कह रहे कि मैं 75 दिन में कैसे करूंगा, 75 में कैसे करूंगा, तो शिवराज चौहान ने भी तो कुछ किया होगा ना। अगर उन्होंने किया होता तो इनको ये आज घर क्यों बैठते? नहीं, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा ना। देखिए, बड़ा अंतर नहीं रहा, पर जो इनकी मशीनरी थी, जो ये कहते इतनी उपलब्धि थी, जो कहते थे इतना बड़ा गैप था उनके वोट और हमारे वोट में, तो लोगों ने क्यों किया ये? अगर बहुत कुछ किया होता तो इनका पसीना क्यों उतरता? क्योंकि आपने कुछ लोगों को कहा कि आप लोग 100% वोट करो। नहीं, मैंने किसी को नहीं कहा। आपने कहा ना मुसलमान मैं तो इलेक्शन कमीशन कहता है, सबको कहते हैं। नहीं, आपने एक बैठक का वीडियो जो लीक हुआ था, नहीं, मैंने नहीं कहा 100%। मैंने कहा कि चुनाव आयोग ने भी ये बात कही है, वो बात मैंने उनको कही कि अधिक से अधिक वोट आपकी होनी चाहिए। क्यों नहीं? मैं तो सबको कहता हूँ, आपको कहता हूँ, आपके पूरे स्टाफ को कहूंगा करें। नहीं, हम तो कैंपेन चलाते वोट फॉर नेशन। हाँ, वोट फॉर नेशन, बिल्कुल। तो सबको, ये तो चुनाव आयोग तो इसके बैनर लगाता है, इसके होर्डिंग लगाता है। हाँ, बिल्कुल। तब मैंने भी वो बात कही, कौन सी करा दी है? लेकिन आपका वीडियो तो केवल मुसलमानों को कहने वाला बाहर आया है ना। अगर कोई वीडियो ले रहा है, जब मैं एक ग्रुप से बात कर रहा हूँ, मेरे पास तो 50 ग्रुप आते हैं, मैंने सबसे ये बात करी। लेकिन आपका दूसरा वीडियो नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया। ये अगर इसमें राजनीति करनी है, हाँ, वो हो सकती है, पर बात ये है कि मैंने तो सब ग्रुप को कहा, मैं आज भी सबको कहता हूँ। हिंदुओं के लिए क्या किया आपने 75 दिनों में? आपने गाय की बात की थी, क्या स्थिति? गौ रक्षा क्या हुआ 15 साल में गौ रक्षा का? मैं पूछना चाहता हूँ। ये घोषणा मेरी थी कि हम हर पंचायत में बनाएंगे। अब 75 दिन में हर पंचायत में जो योजना हमने गौ रक्षा की बनाई है और जिसका क्रियान्वयन शुरू हो गया है, वो गवाह हैं गाँव वाले। ये तो बीजेपी ने नहीं किया था ना। तब कुछ लोकेशन बता पाएंगे, हम भी जाके देखते हैं, दिखाएंगे। बहुत सारे लोकेशन है, मैं आपको दे दूंगा। बहुत सारे लोकेशन है जहाँ जारी है वो, बिल्कुल। ये तो हमारी, देखिए, ये हमारा वचन है, ये हमारी भावना है। ये तो मैं गया था, एक शहर में था, जब मैं देख रहा था कि कैसे गौ वंश को ये कोई पूंछ खींच रहा है, कोई धक्के मार रहा है ट्रैफिक और रैली में। मैं तो जैसे मंच पर पहुंचा, मैंने ये घोषणा करी
मैंने कोई इसमें राजनीति नहीं थी, क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल गलत लगी, मुझे बड़ा ठेस पहुंचा इसमें। मैं भोपाल से सागर जा रहा था पिछले बार, सड़क पर गाय ही गाय दिख रही थी। तब मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, मैंने उनको पूछा था कि क्या गाय माता के लिए जमीन नहीं और सड़क पर बैठी हुई है? तो अब वो स्थिति कब बदलेगी? वो तो 15 साल का जो उन्होंने इसको नजरअंदाज किया और कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, ये उसका परिणाम है जो आपने देखा। ठीक है, और अब वो बदलेगा। बिल्कुल, हमने तो कहा ये तो काम शुरू हो गया। हमने घोषणा, हमारी घोषणा नहीं है, ये हमारा वचन है, ये हमने किया है। ये दूसरा, आपने नर्मदा का इतनी बड़ी यात्रा की दिग्विजय सिंह जी ने, आपको लगता है कि उस पर भी कुछ जमीनी स्तर पर हुआ है? जरूर जरूर, हम योजना बना रहे नर्मदा का। देखिए, ये लोग ने कहा था, आपको याद है मोदी जी क्या कहते थे? हम गंगा साफ करेंगे। मैं तो कहता हूँ जिनकी नीयत साफ ना हो वो क्या गंगा साफ करेंगे? उन्होंने गंगा तो साफ करी नहीं, नर्मदा तो साफ करी नहीं, बैंकों को जरूर साफ कर दिया। लेकिन गंगा पे काम हुआ है। अगर गंगा में काम नहीं हुआ होता तो प्रियंका गांधी ने वहां जाकर आचमन कैसे किया? तो पहले भी करते थे सब लोग, ये आज की बात है नहीं। ये तो 50 साल 100 साल से कर रहे हैं। मॉरिशस गंगा को हम मॉरिशस के प्रधानमंत्री पिछले कुंभ में तो- आए थे, उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने कहा मॉरिशस कि के गंगा थे। है, इस बार उन्होंने किया। अभी मॉरिशस छोड़िए, अपने देश में 100 सालों से, पता नहीं कितने सालों से लोग गंगा का पानी पवित्र मानते हैं। लेकिन मुझे आज की थोड़ी ना बात, कुछ काम हुआ है इस बार गंगा में। देखिए, काम हुआ है। अगर आपने 5% काम हुआ है और आपने कहा है कि हम 100% करेंगे, तो आप इसी में अपनी ढोलकी बजा रहे हैं। चलिए 100% होना चाहिए। और हम उनको भी अपील करेंगे, गडकरी जब बिल्कुल, आप इंटरव्यू में करिए, आएंगे तो हम बिल्कुल। उनको पूछेंगे कि कितना साफ किया है। कितना सफल हुआ ये आपको पूछना चाहिए। अब ये बताइए कहाँ जाए जहाँ सफल हुआ है। नर्मदा का आपका विजन क्या है? क्योंकि नर्मदा आपके राज्य का बहुत बड़ा मुद्दा है। नर्मदा का हम योजना बनाएंगे, उसका सही क्रियान्वयन करेंगे। ये नर्मदा यात्रा शिवराज सिंह जी ने कर ली, पर इस दिग्विजय सिंह ने भी की ना। वो उन्होंने तो परिक्रमा की, पर वो तो शासन में नहीं थे ना। हाँ, वो तो डीओटी की तरह की। हाँ, जो भी उनका रहा हुआ है, पर शिवराज सिंह जी ने करी। पर नर्मदा का 15 साल में हुआ क्या? शिप्रा का हुआ क्या? प्रश्न ये है। अभी दिग्विजय सिंह पर ही आते हैं, उनका नाम आपने लिया तो आपने उनको भोपाल से लड़ाया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उनको गिफ्ट है या क्या है। मैंने उनसे नहीं लड़ाया, मैंने उन्हें सुझाव दिया। उनका ट्वीट मैंने पढ़ा परसों, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी ने कहा है कि भोपाल से लड़िए, तो मैंने लड़ने का निर्णय किया। बिल्कुल, मैंने उन्हें कहा, मैं तो कह रहा हूँ, उन्हें कहा, मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि आप अपने गृह क्षेत्र से मत लड़िए, आप एक ऐसे क्षेत्र से लड़िए जहाँ कांग्रेस बहुत सालों से नहीं जीती, और ये एक ऐसा संदेश जाएगा। ये आपने भोपाल के मुस्लिम वोटर को देख के कहा या कैसे? देखिए, मुस्लिम वोटर तो जबलपुर में भी है। मैंने उनको चॉइस दी, भोपाल चले जाइए, जबलपुर चले जाइए, इंदौर चले जाइए। इंदौर में बहुत मुस्लिम वोटर है, जबलपुर में बहुत मुस्लिम। मैंने उनको 3 चॉइस दी। तब उन्होंने कहा मैं आप पर छोड़ता हूँ, तो मैंने कहा चलिए तब आप राजधानी से लड़िए। लेकिन बड़े होशियारी से आपने एक कम्युनल कार्ड खेल दिया, क्योंकि दिग्विजय सिंह आते ही मध्य प्रदेश का चुनाव कम्युनल हो जाएगा, कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। ये तो बीजेपी वाले कम्युनल करने की कोशिश करेंगे। ये चीज हम देखें, क्योंकि वोटर हिंदू है या मुसलमान है, ये आप देख रहे हैं। नहीं, ये आपके नजरिए में, दिग्विजय सिंह जी नाम आते ये ही आपके नजरिए में है। ये आपके नजरिए में कि वोटर हिंदू है मुसलमान, मैं तो नहीं देखता। मैं कहता हूँ वोटर कुछ भी होए, हर राजनीतिक दल कास्ट देख के टिकट देती है तो देखती है ना। नहीं, वो सामाजिक न्याय का बात होती है। सामाजिक न्याय होना चाहिए, तब हम देखते हैं कि ये समाज का इतना बहुमत है, इसको कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये तो आवश्यक है अपने देश में, तभी तो अपना देश एक रह सकता है। लेकिन कश्मीर से कभी कोई हिंदू नहीं मुख्यमंत्री आपने सामने लाया। उनकी बहुमत है वहाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये फैक्ट है, इस फैक्ट को स्वीकारना पड़ेगा। देखिए, अंत में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जो तय होता है, हम प्रजातंत्र के विपरीत नहीं जा सकते, प्रजातंत्र को ऊपर नहीं कर सकते, हम प्रजातंत्र को साइडलाइन नहीं कर सकते। प्रजातंत्र एक बूफे नहीं है कि उसमें से जो चाहे आप उठा लें। प्रजातंत्र एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये भीड़ तंत्र ना हो जाए। नहीं, मैं कहता हूं कि प्रजातंत्र का सब पालन करें, जो प्रजातंत्र का आदेश हो सब पालन करें। कमलनाथ जी एक सक्सेस कारपोरेट बिजनेसमैन भी है और अच्छे उद्योग चलाए, खास करके एविएशन, बाकी सब लोगों का लॉस में है, आपका प्रॉफिट में है। तो इस मध्य प्रदेश को भी कारपोरेट चेहरा मिले, इसके लिए कोई ठोस योजना? देखिए, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मेरे परिवार की शेयर होल्डिंग एक छोटे से होटल में है, 30 कमरे का। मैं तो एफिडेविट भरता हूँ, सालों से भर रहा हूँ।
कि मेरे कहाँ शेयर होल्डिंग है, ठीक है, मेरा कोई उद्योग नहीं है। कोई शायद स्पैनियर तो मैं तो कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ कि तब और वो जो हेलीकॉप्टर छोटे प्लेन की है, वो कोई शेड्यूल सर्विस तो है नहीं, वो तो चार्टर सर्विस, नॉन शेड्यूल्ड है, तो वो है नहीं। लेकिन कोई यशस्वी बिजनेसमैन होना राजनीति में कमजोरी नहीं होनी तो मैं तो चाहिए। नहीं कह रहा, आप कहते हैं कि बड़े उद्योग है, मैं तो कह रहा हूँ कोई उद्योग तो नहीं है, ये दो चीजें हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो मध्य प्रदेश में भी एयर सर्विस शुरू होगी। मुझे अभी जबलपुर जाना है। हम इसमें है नहीं। मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड एयरलाइन जो है, देश की एयरलाइन है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो करें। नहीं, उड़ान भी तो हो सकती है। नहीं, देखिए ये बात सबसे पहले तो हमें जो कर रहे हैं, मैंने बात करी है, मैंने कई एयरलाइन से खुद बात करी कि आप यहाँ भोपाल से फ्लाइट बढ़ाइए। वो कहते हैं हमें स्लॉट मिल जाए, कि हम दिल्ली से चलेंगे, दिल्ली से हमें चलने का स्लॉट नहीं मिलता, बंबई से चलने का स्लॉट नहीं मिलता, आप उनसे बात कर लीजिए। वो तो करने को तैयार है, पर कहीं से जहाज तो कहीं से स्टार्ट होगा ना। नहीं, इंटर कनेक्टिविटी की बात करो, जैसे जबलपुर जाना है तो अभी हमको 6 घंटे अगर डिमांड हुई, अगर कोई आता है, हम स्वागत करेंगे, उनको हम सुविधा देंगे, हम उनके लिए इंसेंटिव प्लान बनाएंगे, कोई आए करने के लिए। अभी 6 महीने बाद, साल भर बाद जब आऊंगा आपकी इंटरव्यू करने, तो कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो आज आपने कहा और उस दिन आप कहेंगे कि ये फिर पेन ड्राइव लीजिए, जैसे अभी कह रहे कि पेन ड्राइव लेके जाओ। बहुत सारे मुद्दे होंगे, आप आइएगा, जरूर स्वागत है आपका, मैं आपको दूसरी पेन ड्राइव दूंगा। चलिए, आपने समय निकाला और बड़ी खुल के बात की, इसके लिए धन्यवाद।